गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहला आओ भाग फर्स्ट का काव्य खंड का पहला दर्शन संत कबीर। संत कबीर की वाणियों अर्थात उनके नोमों के जो पद्यांश लगा हुआ है उसका दर्शन करें। हम तो एक एक करी लाना। देखिए इसी काव्यांश में कबीर ने परम ब्रह्म को लेकर एक ईश्वरवादी कबीर ने परमात्मा को सर्वव्यापक और सभी पदार्थों में विद्यमान बताया कि ईश्वर सर्वव्यापक है और सभी पदार्थों में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिनको दो जग जे नहीं ने पहचान। दो ईश्वर को और जीव को अलग मानने वाले, आत्मा और परमात्मा में भेद देखने वाले, जीव और ब्रह्म में भेद मानने वाले, ऐसे व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं जो ये भेद देखते हैं, जो ईश्वर में और मनुष्य में अंतर समझते हैं। परंतु ये सारा जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति को आत्मा परमात्मा अलग अलग और जीव ब्रह्म अलग अलग, यानी द्वैतता का भाव, जो द्वैतता का भाव है, द्वैतता यानी दो होने का भाव कि जीव और परम ब्रह्म में जो अंतर है। दूसरा आत्मा परमात्मा में जो अंतर दिखाई दे रहा है, यानी जो अंतर है दो होने का भाव है द्वैतता। जो द्वैतता का भाव है, एक तरह से द्वैतता का जो भाव है दो होने का भाव, वह माया के कारण। परंतु परम तत्व के ज्ञानी को ऐसा भ्रम नहीं होता। जो ईश्वर का ज्ञान पा लेता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, वह इस प्रकार का अंतर नहीं देखता कि जीव और परम ब्रह्म अलग है, आत्मा और परमात्मा अलग है। यानी द्वैतता उसे नजर नहीं आती, वह अद्वैत यानी जीव और परम ब्रह्म एक ही उसे दिखाई देता है, आत्मा और परमात्मा वह एक ही बात। अतः जो मोह माया से मुक्त होते हैं, वे ही संसार में निर्भय रहकर ईश्वर का सामीप्य पाते। यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्भय रहना जरूरी है और निर्भय मोह माया से मुक्त होकर ही रहा जा सकता है और वही ईश्वर प्राप्त कर सकता है। तो आइए अब इसका हम पहले भावार्थ करें। हम तो एक एक करी जाना। संत कबीर कहते हैं हम तो ये अच्छी तरह से जान गए, जान गए। संत कबीर कहते हैं कि हम तो ये अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक और एक ही है। हम तो एक एक करी जाना, यानी एक यानी सर्वव्यापक है और उस सर्वव्यापक ईश्वर एक को ही अच्छी तरह जान रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो लोग उस परमात्मा को, ईश्वर को आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म आदि के रूप में अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव उस परमात्मा को नहीं जाना। वे इस संसार में स्वर्ग नरक का भेद करना चाहते हैं। दोई कहे तीनही तो दो जग कहते हैं नरक। जिन नाहीन पहचाना, जिन नाहीन पहचाना। देखिए, यानी जो लोग उसी परम तत्व ईश्वर को नहीं जान पाए हैं, वह जीव और परम में, आत्मा और परमात्मा में अलग अलग कर देखते हैं। और वे ही लोग
स्वर्ग और नरक में, स्वर्ग और नरक का भेद करना चाहते हैं कि स्वर्ग का भेद और नरक का भेद वही करते हैं जिन्होंने स्वर्ग को नहीं जाना। इस संसार में उन्हीं के लिए स्वर्ग और नरक दो अलग अलग स्थान है। अब देखो, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समान। एक शिवाजी कवि कहते हैं कि पूरी सृष्टि में वायु एक ही पवन और निकल, पूरी सृष्टि में वायु एक है, एक ही पानी जल एक है, एक ही ज्योति समाना, और संपूर्ण विश्व में एक ज्योति फैली हुई है। एक ही ज्योति से संपूर्ण सृष्टि या संसार प्रकाशमान है। यानी संपूर्ण सृष्टि में वायु एक है, जल एक है, और एक ही ज्योति से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान हो रही है। आगे देखिए, एक खाक है, घड़े सब भांडे, खाक कहते हैं मिट्टी, और एक ही मिट्टी से भांडे कहते हैं बर्तन या घड़े। एक ही मिट्टी से सभी बर्तन घड़े गए हैं, सभी घड़े बने हुए हैं, और एक ही भांडे, एक ही कोरा सानी, और एक ही मिट्टी को सानकर बनाए गए हैं। एक ही मिट्टी को साना गया, उससे सारे बर्तन या भांडे या घड़े बनाए गए हैं, और उनको बनाने वाला एक ही कुम्हार है, कुम्हार है। सब जैसे बाड़ी काटते ही काटे, अग्नि न काटे कोई। इस संसार का रचनाकार एक ही है। संसार में नाश का रूप जड़ में दिखाई देता है, चेतना में। यानी इस संसार का जो एक ऐसे रचनाकार है वो एक ही है। जैसे एक ही कुम्हार है और एक ही मिट्टी को सानकर तैयार करके अलग अलग बर्तन बनाता है, वैसे ही संसार का रचनाकार एक है। उन्होंने जीव रूपी बर्तन अलग अलग बनाए हैं, नहीं तो सारे एक मिट्टी से बने हुए, एक ही कुम्हार ने बनाए हैं, एक ही रचनाकार उसका है। संसार में जो नाश रूप दिखाई देता है वो जड़ पदार्थ में होता है, चेतन में नहीं होता। देखो, जैसे बाड़ी काटते ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई कहते हैं खाती, जिस प्रकार से जो बढ़ई है खाती है, वो वन के काट को काटता है, लेकिन उसी लकड़ी में जो अग्नि है जो दिखाई नहीं देती, वह उस अग्नि को नहीं काट सकता। काट के संपर्क से अग्नि में साकार प्रतीत होती है। जैसे बाड़ी काटते ही काटे, जिस प्रकार बढ़ई वन को काटता है, लेकिन उसमें जो अग्नि समाई हुई न काट सकता, अग्नि ना काटे कोई। सब घट अंतरे तू ही व्यापक है, स्वरूप सोई। वैसे ही शरीर के संसर्ग से चेतन में नाश आदि परिवर्तन का आभास होता है, और सब घट सभी के हृदय में ईश्वर व्याप्त है और तरह तरह का रूप धारण किए हुए। माया देख जगत लुभाना, कायरे नर गर्भाना, सभी के अंतःकरण और कण में परमात्मा व्याप्त है। और इस विषय जगत को देखकर जीव माया से मोहित होकर ईश्वर घमंड करने लगता है। ये जो माया है ये नश्वर है, और मनुष्य को चेताते हुए कबीर ने कहा है कि हे मनुष्य, इस नश्वर ऐश्वर्य पर क्यों गर्व करता है? भगवान के प्रेम में मस्त होकर जीवन जी। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। और सच्चे अर्थों में तू निर्भय रह सकता है जो मोहमाया से मुक्त होगा, और निर्भय होगा तभी तू प्रेम दीवाना बन सकता है। दीवाना
किसी भी वस्तु के प्रति जब व्यक्ति पूरी तरह से मन में डूब जाता है, पूरी तरह से प्रेम में डूब जाता है, उसे संसार का वो कुछ ही अच्छा दिखाई नहीं देता, उसे लगाव रहता ही नहीं है। ऐसे प्रेम और भक्ति योग को दीवाना करने, ये हमारा भावार्थ था इस पहले काव्यांश का। और इसका जो भाव सौंदर्य है, देखो 3 विषयों पर बात करें हम। पहले भावार्थ का, भावार्थ जो दोहे हैं इन्हीं पर हमने बात कर दी। भाव सौंदर्य पर, भाव सौंदर्य में कहा क्या गया है वही बात इसमें लिखनी है कि उपयुक्त काव्यांश में एक ईश्वरवादी कबीर ने परमात्मा को सर्वव्यापक इन सभी पदार्थों में विद्यमान बताया है, परंतु मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति को आत्मा परमात्मा से अलग, जीव पर ब्रह्म से अलग दिखाई देता है। परंतु परम तत्व, परम तत्व के ज्ञानी को ऐसा ब्रह्म दिखाई नहीं देता। अतः मोह माया से मुक्त होकर ही, निर्भय रहकर ही ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। तीसरा जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा कला सौंदर्य। अब कला सौंदर्य पर जब हम बात करेंगे या शिल्प गत सौंदर्य पर बात करेंगे, ये किसी भी काव्य के बाह्य उपकरण है, शिल्पगत उपकरण है, जिसमें उस काव्य की भाषा, उस काव्य की शैली, उस काव्य में काव्य रस, काव्य गुण, अलंकार, सत्शक्ति आदि जो शिल्पगत उपकरण है उनके बारे में बताना होता है। तो पहला देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि उपयुक्त काव्यांश में सदुपरी भाषा का प्रयोग हुआ है। हमने कवि परिचय में पहले ही पढ़ा था कि कबीर की भाषा सदुपरी भाषा है। तो बहुखंड प्रवृत्ति के थे, जगह जगह घूमे, देशाटन और सत्संग से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उनके काव्य की भाषा में गुजराती, राजस्थानी और गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, अवधी, फारसी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, अवधी, फारसी आदि जो पंजाबी, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, अवधी, फारसी आदि शब्द ऐसे सदुपरी भाषा है। तो आप सबसे पहले कला सौंदर्य लिखेंगे कि उपयुक्त काव्यांश में सदुपरी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा छंद पूर्ण से प्रयुक्त हुआ, इसमें दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? दोहा। तो कबीर ने अपनी बात दोहे के माध्यम से कही। काव्यांश में आपने पढ़ लिया है कवि परिचय कि कबीर को शैलियों में वर्तमान है, तो काव्यांश में उपदेशात्मक एवं संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। संबोधन कर रहे हैं, और संबोधन किंतु कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान जरूरी है, और बिना गुरु के ज्ञान, और जो तत्व ज्ञानी है वो जीव और परम ब्रह्म में, आत्मा परम ब्रह्म में अंतर देखते ही नहीं। तो इसमें लिखोगे, इसमें संबोधन एवं उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब गुण गुण से माधुरी गुण, यह माधुरी गुण कृष्ण। उसके बाद लिखोगे अगला पॉइंट, इसमें शांत रस का परिपाक, ईश्वर विषय जो भाव प्रकट किए जाते हैं वो शांत रस है। काव्य के 9 रस हैं, काव्य रस 9 बने हैं, इनमें एक रस होता है शांत रस, और ईश्वर विषय जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, भाव व्यक्त किए जाते हैं, वो शांत रस है। तो शांत रस का परिपाक हुआ है। काव्यांश अलंकार पर बात करेंगे। काव्यांश में एक शब्द की सार्थक आवृत्ति दी है, एक 2 बार है, एक ईश्वर दी गया है, और एक सर्वव्यापक। हम तो एक ईश्वर को मानते हैं,
वो सर्वव्यापक है, पदार्थ में भी विद्यमान है, इसलिए यहाँ अलंकार। दूसरा, जैसे बाड़ी काटी काटे, इसमें उदाहरण अलंकार है। तीसरा, एक ही खाक है, एक ही खाक गढ़े सब गाने, एक ही थोड़ा साना, यहाँ दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार, क्योंकि कुम्हार के माध्यम से उदाहरण दिया है कि एक ही कुम्हार है, एक ही मिट्टी को सानकर तरह तरह के घड़े या बर्तन बनाए गए हैं। वैसे ही इस संसार का रचनाकार एक ही है और एक ही मिट्टी से बने हुए ये जीव हैं, केवल उनको अलग अलग रूप दिया गया है, स्वरूप दिया गया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग भी हुआ है। तो ये पहला जो पद्यांश था, इसमें भावार्थ हो गया, काल सौंदर्य हो गया और कला सौंदर्य हो गया। तो इस प्रकार से ये तीन हो गए। अब जो अभी बात करेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अब अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न होंगे उन पर हम बातचीत करेंगे। परीक्षा में तीन प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। पहला आते हैं भाव सौंदर्य को लेकर, दूसरा कला सौंदर्य को लेकर और तीसरा अर्थ ग्रहण का आधारित प्रश्न लेकर। जैसे पद्यांश दे दिया वैसे प्रश्न। अब इससे पहला प्रश्न है, कबीर इस संसार में किसको ही मानते हैं? कबीर इस संसार में किसको ही मानते हैं? संत कबीर इस संसार में निराकार ब्रह्म को एक ही मानते हैं। कबीर का मत है कि इस संसार में ईश्वर एक ही है और वो निराकार है। कबीर इस संसार में निराकार ब्रह्म को एक ही मानते हैं। कबीर के अनुसार पूर्ण परमात्मा को नहीं जान पाते। जो लोग परमात्मा को, आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म के भेद को अलग अलग मानते हैं, वो माया में फंसे रहते हैं और उन्हें जीव पर ब्रह्म आत्मा परमात्मा अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हें ईश्वर संबंधी ज्ञान नहीं होता, ऐसे लोग परमात्मा को नहीं जानते। यह मनुष्य शरीर नश्वर है और इसमें स्थित आत्मा अमर है। इस बात को कबीर ने किस उदाहरण से सिद्ध किया? देखो, जो जड़ है वो उसका नाश जरूरी है, लेकिन चेतन का नाश नहीं है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, इसलिए कबीर कहता है कि चेतन का नाश नहीं होता। तो एक किस्मवादी कबीर ने मनुष्य शरीर को नश्वर बताया कि मनुष्य शरीर जड़ है और जड़ नश्वर बताई। ये हमने भावार्थ में पढ़ा है इसी पद्यांश में कि जड़ नश्वर है, चेतन नहीं। तो एक किस्मवादी कबीर ने मनुष्य शरीर को नश्वर यानी नाशवान, जिसका नाश होना तय हो, जिसका विनाश होना तय हो, जिसका नष्ट होना तय हो, नश्वर बताया है। और उसमें स्थित जो आत्मा है उसको अमर बताया, क्योंकि आत्मा चेतना है। इस बात को कबीर ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था और वो उदाहरण दिया था बढ़ई का, ठाकुर कि बढ़ई और लकड़ी के उदाहरण से उसने स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटता है, किंतु उसमें स्थित लकड़ी में स्थित जो अग्नि है वो कितने ही लकड़ी के टुकड़े कर दे लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता। वह तो काटती है क्योंकि वह चेतन है, अमर है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर नश्वर है और उसमें आत्मा एकाटी और अमर है। कितने अच्छे उदाहरण से उसको समझाया। कबीर अगला प्रश्न देखिए, कबीर मनुष्य को किन किन से बचने की चेतावनी देते हैं? 11 श्री शाखा के संत कबीर मनुष्य को निर्भय जीवन जीने और ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित से बचने की चेतावनी। देखिए 11 श्री शाखा के प्रबंध कबीर ने मनुष्य को निर्भय होकर जीवन जीने, निर्भय होकर जीवन जीना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और
ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित से बचने की चेतावनी। नंबर 1, मनुष्य को संसार में मोह माया से बचना चाहिए। जब तक वो संसार में मोह माया से नहीं बचेगा तब तक निर्भय नहीं हो सकता। बिना निर्भय के उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। मोह माया से मुक्त होकर ही इस संसार में निर्भय होकर ईश्वर का सामीप्य प्राप्त किया जा सकता है। सामीप्य कहते हैं नजदीक, ईश्वर के नजदीक आना। अतः मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति हमेशा भयभीत पड़ता है और मोह माया से मुक्त व्यक्ति हमेशा निर्भय रहता है। दूसरी बात क्या है? तीसरी, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। उसके समर्थन में उन्होंने कई तर्क दिए। पहला कुम्हार का तर्क दिया, अग्नि का तर्क दिया। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, अल्लाह प्रसन्न एक है। उसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए? संत कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, क्योंकि कबीर एकेश्वरवादी है, जो एक ईश्वर में विश्वास करता है वह एकेश्वरवादी है। तो कबीर, संत कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, आत्मा परमात्मा, जीव परब्रह्म में भेद नहीं। अद्वैतवाद के समर्थन में अद्वैत कहते हैं दो का भाव नहीं होगा, एक कोई बात नहीं। निम्न तर्क दिए, सब जगह एक ही वायु और एक ही जल का अस्तित्व पाया है। इसीलिए ने ही रोक दिया था कि सब जगह पूरी सृष्टि में एक ही वायु और एक ही जल का अस्तित्व पाया गया। बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2, संपूर्ण संसार में एक ही ज्योति प्रकाश पाया। तो पूरी सृष्टि एक ही ज्योति से प्रकाश से प्रकाशित होती है। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र जो हर जगह पाया जाए, सर्वत्र है। जिस प्रकार लकड़ी में आग की विद्वान रहती है, वैसे ही परमात्मा भी हर जगह व्यापक है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटे अंतर पूरी व्यापक है, स्वरूप सोई। इसके आधार होते हैं कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। संत कबीर ने ईश्वर को अखंड माना है। वह ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं, सारे संसार में निवास करने वाला। जैसे बढ़ई लकड़ी को चीर फाड़ कर अलग कर देता है, टुकड़े कर देता है, लेकिन लकड़ी में स्थित अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, लकड़ी के अस्तित्व को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य भी नाशवान है, लेकिन उसके अंदर आत्मा अमर है, वह नाशवान नहीं है। निवास करने वाली परमात्मा अजर है। कबीर ने अलग से देखी, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा? संत कबीर परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। मैंने आपको पहले समझाया था कि जब कोई किसी के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है, उसे संसार में राग द्वेष लाभ आदि का कोई मतलब नहीं होता। उसके प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है। ऐसे व्यक्ति को ही दीवाना कहा जाता है। और संत कबीर ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उनके प्रेम में पूरी तरह डूब गए हैं। उन्हें राग द्वेष कहते हैं, राग प्रेम लगा, द्वेष घृणा। उन्हें प्रेम घृणा लाभ पाने से कोई मतलब नहीं। उन्होंने समर्पण के आधार पर ही परमात्मा को पा लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, अपने आप को ईश्वर प्रेम में डूब लिया है। इस प्रकार से जब कोई किसी के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है, उसे संसार में राग द्वेष लाभ हानि से कोई मतलब नहीं रहता है, तब उसे दीवाना कहा जाता है। इसी कारण कबीर ने अपने आप को ईश्वर दीवाना कहा। कबीर ने कुम्हार का उदाहरण देकर क्या प्रतिपादित किया है? अल्लाह प्रसन्न की कबीर ने कुम्हार का उदाहरण देकर क्या प्रतिपादित किया है? संत कबीर इस सृष्टि का निर्माता एक ही परमात्मा को मानते हैं।
केवल अलग अलग बर्तनों के समान सभी प्राणियों में जाति भेद रहता है। कोई पक्षी है, कोई पशु है, कोई मनुष्य है। तो मनुष्य ने भी अपनी जातियों ने अपने आप को बांट दिया है, धर्म में बांट दिया है, लेकिन उसका मूल रूप एक ही परमात्मा है। परमात्मा रूपी कुम्हार उन्हें अलग अलग रूप देता है। जैसे एक कुम्हार एक ही मिट्टी को शांत कर, एक ही मिट्टी को धूप कर, अलग अलग बर्तनों का रूप देता है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही मिट्टी रूपी बर्तनों से अलग अलग को प्राणियों को मनुष्य बनाता है। अतः कुम्हार के माध्यम से समझाया है कि ईश्वर एक है। जो ये अलग अलग तरह का रूप दिखाई देता है, ये केवल मोह माया जनित दिखाई देता है। परमात्मा के साक्षात्कार में कबीर ने क्या सलाह दी है? परमात्मा से साक्षात हुआ, परमात्मा से आमने सामने बात करना, परमात्मा को प्राप्त करना। संत कबीर ने अपने गुरु के माध्यम से सलाह दी है कि मोह माया अज्ञान घमंड से दूर रहना चाहिए, कि मोह माया अज्ञान और घमंड से दूर रहना चाहिए। हम मोह माया से संसारिक जो स्वार्थ है उनसे दूर रहें, घमंड से दूर रहें। भक्त को दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, उसमें दुर्गुण नहीं होने चाहिए। जीवन में भय मुक्त रहना चाहिए और निर्भय मोह माया से मुक्त रहकर ही रह सकते हैं। मानव संसारिक भय जीवन में रहती है, अतः मानव संसारिकता से दूर रहना चाहिए। अतः उक्त सभी दोषों से मुक्ति आवश्यक है, तभी हम निर्भय रह सकते हैं और परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। चाहे विद्यार्थियों आपके दो प्रकार से हमने पहला पढ़ाया और वो ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर एक ही है, सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। और उसके लिए कबीर ने बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। एक ही वायु है, एक ही जल है, और एक ही सृष्टि, एक ही ज्योति संसार में समाई होती है, प्रकाशमान है। थैंक यू सो मच। आगे